लोकसभा में बीजेपी का नारा है 400 पार, और उसी को लेकर के कल्पना सोरेन बोली है किसी भी तरह से बीजेपी को हराना है, 400 पार नारे को रोकना है। आज मैं गांडे विधानसभा के नर्सरिया में मौजूद हूं और मेरे साथ यहां पे चौपाल के जरिए से देख सकते हैं कुछ भैया लोग मौजूद हैं। आइए बात करते हैं क्या माहौल है गांडे विधानसभा में, आइए जानकारी लेते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले यहीं के निवासी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक बेसरा। इस पर क्या माहौल है गांडे विधानसभा में? गांडे विधानसभा उपचुनाव एक दो बैठक में मैं भी शरीक हुआ था। तो कल्पना मैडम के साथ महिलाओं का 50% जो महिला है उन लोग का इतना ज़्यादा लगाव है। उस आंधी में हमको लगता है इस बार भी दिलीप वर्मा शायद उड़ सकते हैं। हाँ, 50% जो महिला है इस बार 2-3 बैठक में बाहर से मैं शरीक हुआ था, वहाँ का जो माहौल देख महिलाओं में एकदम अजीब का क्या बोलते हैं, अजीब का आक्रोश नहीं है, उसको प्रेम बोल सकते हैं, प्रेम, हाँ लगाव बोल सकते हैं। इतना ज़्यादा लगाव है महिलाओं के साथ, उसको कोई दीदी मानती है, कोई बहू मानती है, बहुत ज़्यादा लगाव है। आज तक महिलाओं में इतना क्रेज कोई भी पार्टी में, चाहे जेएम में चाहे भाजपा में, आज तक हमने नहीं देखा था। लेकिन एक आज का ही रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट जब आज किए हैं तो ग्राउंड रिपोर्ट में एक जनता लोग का कहना है, कुछ ग्रामीण लोग का कहना है कि कल्पना सोरेन को वोट तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब विधायक जी यहाँ पे सरफराज अहमद थे तो लुप्पी जो मुख्य मार्ग है, आपका भी मार्ग शायद यही पता होगा, तो इसमें कुछ समाधान नहीं हुआ, समस्या जिस तरह है उसी तरह रह गया। लेकिन ग्रामीण लोग का कहना है कि जब समस्या का समाधान, जो मेरा मेन समस्या सड़क का था, आने जाने में इतनी कठिनाई होती है, बहुत समय लग जाता है, अभी तक समाधान नहीं हुआ है। कल्पना सोरेन को अगर वोट देंगे तो क्या समाधान करेंगे, और समाधान अगर करेंगे तो इतने दिनों तक समाधान क्यों नहीं हुआ जब विधायक जी डॉक्टर सरफराज अहमद रहे? कि कौन सबसे पहले जैसे मेरे चैनल के माध्यम से आपके सवालों को मैं खटास करता हूँ। आप बार बार बोल रहे हैं कि 5 साल पिछले, आप 5 साल नहीं, आप 10 साल पीछे चल जाइए, आप उसमें पता लगाइए कि गांडे विधानसभा में कौन थे विधायक। 5 साल थे जेएम के, उससे पिछले 5 साल चल जाइए, आप थे जयप्रकाश वर्मा। आज तक आपने उससे सवाल नहीं किया भाजपा वालों से या फिर कोई पार्टी वाले से कि 10 साल में, 5 साल मत बोलिएगा, कहीं भी साल पूछिएगा, 10 साल पूछिए, उसमें दोनों आ जाते हैं। चलिए, अच्छा मान लीजिए वो नहीं किया, मान लीजिए, रुकिए, मान लीजिए वो नहीं किया, मेरा बात सुनिए, सुन लीजिए, अभी पब्लिक का बात सुन लीजिए, जो अंदर में खटास हम लोग का है। 5 साल मान के मत चलिए, 10 साल में 5 साल जयप्रकाश बिताए, 4.25 साल क्या बोलते हैं सरफराज अहमद बिताए। क्या गारंटी है कि फरदीन भैया आएंगे तो काम करेगा? क्या, हाँ, किस माध्यम से उसका विश्वास जता है? हम ये नहीं बोल रहे हैं, जनता लोग का कहना है, जनता का ही सवाल है, जनता का ही सवाल है। वो हमको लगता है कुछ ही समुदाय में कुछ ही लोगों तक सीमित है। फरदीन भैया से हमारा निवेदन रहेगा इस माध्यम से कि आप युवा हैं, अगला भविष्य आप ही का है, आप लगे रहे। पार्टी का जो फरदीन इम्तियाज अहमद नहीं बोल रहे कि हमको पार्टी में जाना है, जनता लोग बोल रहे हैं कि कल्पना सोरेन को वोट, जनता किसी को नहीं बनाता है, वो जो आने वाला खुद अपने आप को आगे लाता है। इस माध्यम से कहना चाहेंगे आपका समय है भैया, आप लगे रहिए। आपका नजरिए से कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए आपके नजरिए से? अभी कल्पना सोरेन आएगी, कल्पना सोरेन जिस प्रकार रुझान है महिलाओं में। चलिए, अच्छा क्या नाम हुआ आपका? धन्यवाद आपको। और इसके चलते चलते एक जवाब सुन लीजिए। आप लोकसभा का है, आप एक सवाल जरूर पूछिएगा मैडम से कि मैडम आपने 4 साल बिताए, 5 साल बिताए, अब किस मुँह लेके आप चुनाव में फिर आ रहे हैं? बेंगाबाद से तो जनता पूछ ही रहे हैं, वो तो जनता, आप लोग पूछिए, सीपी चौधरी से भी पूछ रहे हैं और ये मैडम से भी पूछ रहे हैं, अनपर्णा जी से भी पूछ रहे हैं। चाहिए, जनता को जवाब चाहिए, सवाल होने से नहीं, जवाब चाहिए, धरातल में दिखना भी चाहिए। लेकिन आप बार बार उस पर आरोप लगा रहे हैं, विधायक थे विधायक, अभी तो संसद थे महोदया, आपने क्यों नहीं किया? विधायक पर बार बार आरोप लगा रहा है कि आप ऐसा थे, आप विधायक। जनता बोल ही रहे हैं कि इस बार मतलब पहले दे दिए, इस बार विनोद सिंह, सुनिए, बोलना चाहिए, जो जवाब देना चाहिए कि हमसे नहीं हो पाया, आखिर वो भी तो थी, उसका भी फर्ज बनता है। सुनिए मेरी बात कंप्लीट, जनता बोल ही रहे हैं कि अगला बार गलती हो गया, इस बार गलती नहीं करेंगे, और इस बार मतलब विनोद सिंह को चुनने का मतलब निर्णय ले रहे हैं जनता कोडरमा लोकसभा से, ऐसा मतलब जनता का बयान आता है। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि चलिए वो नहीं किए, जब विधायक जी बने जेएमएम के डॉक्टर सरफराज अहमद, तो सोचना चाहिए था ना ये रास्ता के बारे में, जनता ऐसा बोल रहे हैं।
सोचना दोनों को चाहिए। मैं तो बराबर किसी विशेष पार्टी पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। चलिए चलिए, दोनों को सोचना चाहिए। आपको वोट मतलब कल्पना सोरेन को देना है? वोट मैं एक वोट का मालिक हूँ। हाँ। हाँ, चलिए, अंतिम में जो अच्छा लगेगा उसको दूंगा। चलिए धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका भैया? राजेश नाम हुआ मेरा। इस बार गांडे विधानसभा में क्या लग रहा है माहौल? देखिए भैया, माहौल जिससे हमारे अशोक भैया ने बताए हैं कि 10 साल हो गया, भाजपा रही, जयमेम रही, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बना। हम लोग 24 घंटा इसी में आना जाना करते हैं। डिलीवरी पेशेंट, कोई तरह की बीमारी हो तो जाना पड़ता है हमारे मुख्यालय बेंगाबाद अस्पताल, तो काफ़ी समस्या होता है। और 10 साल में कुछ नहीं किया, एकदम मन तो निराश हो चुका है जनता जनार्दन की। और हमको जहाँ तक लगता है कि वोट मेरा व्यक्तिगत जो मेरा विचार आता है, वोट देने मन नहीं करता है, क्योंकि दोनों सरकार देने की मन नहीं करता। दोनों सरकार के देखे काम बहुत निराशाजनक रहा। लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव अपना अधिकार है मतदान करने का, लेकिन तो वोट तो करना चाहिए, वोट करेंगे ही। लेकिन माहौल देखा जा रहा है तो बिल्कुल टक्कर है। किसका दोनों में टक्कर है, जेएमएम में और भाजपा में। अभी भी हम कह रहे टक्कर है। आप वोट किसे देंगे? साइलेंट वोट ये कैसे कह देंगे भैया, वोट किसको देंगे? सो नहीं बोल सकते। ये नहीं कहेंगे हम। अंतिम दिन तक भी नहीं किसी को बताएंगे वोट किसको कौन लगता है आपको? अभी कैसे कहेंगे तो अच्छा लग रहा है। मेरा इच्छा जहाँ हम वोट दे देंगे अपना। नहीं, अच्छा तो ये अच्छा तो लगता है। चलिए, दिल में किसी का अच्छा ही अभी जो इसी को तो गुप्त मतदान करते हैं। जो काम अभी तक देखिए हुआ ना 10 साल, कोई काम अच्छा नहीं किया है, ये सबसे लोग निराश है। अब जो अच्छा काम करे, नोटा में मार दीजिएगा जी। क्या नोटा में? नोटा वैसे कैसे मार देंगे? वोट नोटा में वोट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। उसके लिए भूखे नहीं है। अच्छा, नहीं उतना है खाने पीने का। बता दीजिए, बताने दिल के अंदर निकाल दीजिए बाहर। अपना उपचुना है, लोकतंत्र का महापर्व है, वोट तो करना चाहिए, लेकिन वोट करेंगे कहाँ करेंगे अभी तो कहना मुश्किल है भैया। आगे हमारे देखिए इधर है, बातचीत करिए। ये बात करते हैं, एक और दादा यहाँ पे मौजूद हैं। और इस बार गांडे विधानसभा में किसे देखना चाहते हैं? सबसे पहले आपको और आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सोमराबास के सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। आपने जिला मुख्यालय से चलकर इतना दूर आया, ये जंगल झाड़ में भी हम तक आप पहुँचे हैं, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपका सवाल है उसका जवाब मैं दूंगा कि गांडे विधान गांडे उपचुनाव के विषय में आप जानना चाह रहे हैं। तो गांडे उपचुनाव तो निश्चित है मेरा कल्पना सोरेन का। हाँ, उसके सामने कोई टक्कर में नहीं, कहने ही बेकार है। कहना ही बेकार है। हाँ, वो तो निर्धारित है उसके लिए, और जनता उस पर खुली विश्वास करती है। चलिए, धन्यवाद। एक और भैया यहाँ पे मौजूद हैं। क्या भैया, क्या लग रहा है इस बार माहौल? और दोनों भैया के साथ बीच में हम बैठ जाते हैं और देखते हैं क्या माहौल आता है सामने निकल करके। क्या लगता है गांडे उपचुनाव में किसे चुनना चाहते हैं इस बार? हमने तो पहले भी कहा था कि यहाँ बीजेपी का भी इस बार जगह नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? इस बार फुल बहुमत से उसको। कारण क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी अपने काल में विकास नहीं किया था, और अब नया आ रही है। जहाँ तक हम लोग को लगता है कि अगर ये बन जाती है तो सीएम बनेगी, तो सबसे पहला फोकस उसका होगा अपना विधानसभा क्षेत्र। इसके बाद लगातार चुनाव आएगा तो वो सबसे पहले फोकस करेंगे कि मेरा विधानसभा कैसे विकास हो, उस पर वो काम करेगी। तो इसलिए सारे जनता का मुंड है। सारे जनता नहीं कर सकते हैं, सारे जनता, क्योंकि आज ही ग्राउंड रिपोर्ट जब किए हैं तो कुछ लोग जनता लोग ऐसे बोल रहे हैं कि कल्पना सोरेन को अगर वोट दे देंगे तो हम गरीब लोग हैं, कैसे मतलब मिलेंगे कल्पना सोरेन से? इसका जवाब तो मैं देना चाहता हूँ बार देना। आप इसका जवाब सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी हमारे जो पीएम हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? आप मीडिया हैं, आप जवाब दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? गुजरात के हैं। चुनाव लड़ते कहाँ से हैं? वाराणसी से। क्या इसका मतलब क्या वहाँ विकास नहीं होता है? बताइए, क्या विकास होता है कि नहीं होता है? बात नहीं, जानता मैं एक जानता होने के नाते मैं आपका सवाल है, तो मैं आपसे उसका जवाब सुनना था। क्या बनारस विकास नहीं हुआ?
लेकिन जनता लोग बोल रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा में अंतर मतलब अंतर कुछ नहीं देखने में अंतर है, सोच का बिल्कुल अंतर है। सोच के सिर्फ क्या सोच का अंतर है। कैसे अंतर नहीं है? सिर्फ सोच का अंतर विधानसभा है। से आप पीएम बन जाइएगा, बोलिए। पीएम नहीं बनाना है, हाँ, पीएम ने हमको सीएम बनाना है। सीएम बनाना है। तो विकास की बात है। हाँ। अभी कोई ऐसा काम है बता दीजिए कि विधायक का लेटर पर में बनता है, बता दीजिए तो का बता दीजिए। लेकिन क्या- अगर ग्रामीण क्या- आपसी- लेकिन आपसी- ग्रामीण लोग सुनिए बात, आपसी लड़ा आपसी झगड़ा में क्या विधायक को बुलाता है क्या? उसका लेटर पर चाहिए क्या? आप बोलते हैं छोटा मोटा काम के लिए कहाँ जाएंगे? छोटा उसके मोटा लिए काम उसका- नहीं बोल रहे हैं हम। तो हम बोल रहे गरीब लोग अगर जो मिलना चाहते हैं बहुत लोग का ये कहना है, उसका- बहुत लोग का ये कहना है कि विधायक ये सरफराज अहमद रहे, तो विधायक जी जब सरफराज डॉक्टर हाँ, विधायक से मिलने का एक ही मकसद है कि मेरा काम हो। हाँ। उसका जनप्रतिनिधि से उसका जनप्रतिनिधि से काम कहाँ हो रहा है? उसी से अगर उसका काम हो जाता है तो काम का है। मिलने की क्या जरूरत पड़ेगा? बहुत लोग का यहाँ पे हुआ आवास भी नहीं आया, सब लोग गुस्सा में है, बोल रहे कि सरफराज अहमद मेरा बात भी नहीं सुनते। काम कहाँ हो तो रहा है? पीएम आवास काम नहीं दिख रहा है ना। पीएम आवास बंद हो गया, पीएम आवास बंद हो गया, आप क्यों नहीं सवाल किया आप किसी से? कैसे ने सवाल किए? तो उसका क्या जवाब मिला आपको? क्या बोलना चाह रहे उसका हैं? जवाब क्यों नहीं? हाँ बोलिए। देखिए, आप मीडिया वाले हैं हाँ और मीडिया किसी पार्टी का और विशेष नहीं होना चाहिए। किसी धर्म का वो विचार नहीं रखता है। नहीं करता है। अभी आपको हम बता रहे हैं, आप जो आपसे सवाल किया कि हाँ अबुआ आवास नहीं मिला, तो शायद लगता है कि आप मीडिया वाले हैं, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इस बार जो अबुआ आवास जो मुख्यमंत्री लागू किए, वो अबुआ आवास डायरेक्ट ब्लॉक को भेजे और ब्लॉक का प्रतिनिधि के हिसाब से वहाँ हर एक के घर में उनका खुद जाना था। यहाँ किसी विधायक को ज़रूरत नहीं है, ना कि कोई मुखिया की ज़रूरत था और ना कोई वार्ड सदस्य का ज़रूरत था। तो वैसे परिस्थिति में अगर अबुआ आवास का अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर करेगा वहाँ का स्थानीय, वहाँ का ब्लॉक का कर्मचारी, यहाँ का पंचायत सेवक, कि आप हमको क्यों नहीं आवास दिए और अगर हम आवास का फार्म भरे तो मेरा क्या हुआ। तो आपको अगर कोई सवाल करता है कि हमको अबुआ आवास नहीं मिला, तो आपको वहाँ समझाना का काम है कि आप किनसे अबुआ आवास का हम लोग बोल रहे हैं कि मुखिया के पास जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये सरफराज अहमद जब आए, ग्रामीण लोग का बोलना है कि डॉक्टर साहब जब आए हैं सरफराज अहमद जी, तो उन लोग से डॉक्टर साहब से जब मिले सरफराज अहमद साहब से, तो सरफराज अहमद बोल रहे हैं कि देखिए ग्रामीण लोग का जो भी मतलब समस्या है वो समाधान मतलब किया जाएगा, धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। जब बात को रखा गया तो बोल कर निकल गए और निकल गया कुछ मतलब दिनों के बाद जब देखते हैं कि सरफराज अहमद विधायक पद से रिटायर हो गए हैं, विधायक पद से इस्तीफा दे दिए। हाँ ठीक है। तो यही ग्रामीण लोग का बोलना है कि जब इस तरह का बात आता है हम लोग को बोल करके मतलब इस्तीफा दे, तो हम लोग जाएँ कहाँ पे? कल्पना सोरेन के पास जाएँ? नहीं, कहाँ जाएं? देखिए, आपको मालूम होगा कि हर प्रखंड में अपना कार्यालय होता है, वहाँ प्रखंड अध्यक्ष होता है, जिला अध्यक्ष होता है, जिला सचिव होता है, जिला कोषाध्यक्ष होता है। तो अगर मान के चलिए विधायक, भगवान ने करे ऐसा होता है कि अगर किसी तरह से मान लो विधायक को अप्रिय घटना से किस तरह उसको कुछ हो जाता है, तो क्या उस क्षेत्र का विकास नहीं होता है? क्या रुक जाता है विकास? विकास रुकता है? नहीं रुकता है। विकास होता है, लेकिन ग्रामीण लोग का कहना है कि चुनाव लेने समय विधायक जी आते हैं, चुनाव के बाद चले जाते हैं। ये कहाँ का ग्रामीण कहता है, ग्रामीण का काम कोई रुकेगा तब न ग्रामीण बोलेगा। ग्रामीण का काम कौन सा रुका? जैसे सरफराज अहमद जी इस्तीफा दे दिए, उसके बाद कौन काम रुका है? हमको गिनती करके यहाँ के बताइए। ग्रामीण लोग बोल रहे हैं पहला काम जो रास्ते के बारे में वादा किए गए थे कि रास्ता मतलब पूरा किएंगे, रास्ता रुक गया। दूसरा बात में घाघरा के कुछ निवासी लोग बोल रहे हैं कि मेरा कॉलोनी नहीं आया है। कॉलोनी हम सरफराज जी से बोले थे, हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं, सरफराज जी से बोले थे कि ये मतलब कॉलोनी जो नहीं आया है वो मतलब पूरा कर देंगे। तो वो वादा किए थे कि हो जाएगा और नहीं हुआ और रिटायर हो गए। तो वही ग्रामीण लोग मतलब गुस्सा दिखा रहे हैं। जैसे देखिए एक बात होते हैं, आप जनता लोग को जो जितना जानकारी वो बोल रहा है वो उसको हम कहीं गलत नहीं मानते हैं, लेकिन कोई भी बुद्धिजीवी आदमी या आप जैसे मीडिया लोग अगर वहाँ जाते हैं तो उनको आपको बताना होगा कि देखिए, अगर विधायक मद में अगर 5 करोड़ रुपया आया तो क्या इनका करोड़ 2 करोड़ लौट के चला गया क्या? अगर 2 करोड़ का लौट के चला गया पैसा तो कहिए कि वो वहाँ पे डेवलपमेंट में इनका कहीं न कहीं कोई कोताही बरते, इसलिए कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो जो भी इनका पास फंड आया विधायक का, वो टोटल का टोटल खर्च किया वो गांडे विधानसभा क्षेत्र में खर्च किए। अब जब खर्च किए उसके बाद का जब स्थिति बन रहा है कि जितना फंड भेजा गया, यहाँ समस्या का अंबार लगा हुआ था और समस्या का सारा समाधान नहीं हो सका, तो नहीं हो सका वही वादा करके तो आ रही है आपका कल्पना मैडम यहाँ पर। क्या लगता है इस पर होगा समस्या का समाधान? 100% होगा। आप एक बताते हैं कि जिस क्षेत्र में
आपका मंत्री हो जाए, जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री हो जाए, उस क्षेत्र का अगर वहाँ पर समाधान नहीं हो सकता है तो हमको लगता है फिर किससे समाधान होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हाँ, और रहा बात कि थोड़ा जनता पब्लिक में ठीक है, आक्रोश है, गुस्सा है, हम मानते हैं कि जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ, तो वो विकास नहीं हुआ तो उस विकास के लिए ही वादा करके आ रही है यहाँ मैडम। जैसा यहाँ का लोग, यहाँ की जनता कह रहे हैं, बुद्धिजीवी से लेकर के जो समझदार व्यक्ति हैं, सारे लोग का कहना है कि इस बार हम लोग पूरा उम्मीद अपेक्षा लगाए बैठे हुए हैं कि जो विकास नहीं हुआ है वो कल्पना मैडम से हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। तो बने रहे समदान कब तक के साथ, मैं MS, धन्यवाद। और मैं एक ऐड करना चाहता हूँ और सब कि महिला लोग हैं, सबसे भी थोड़ा सा एक मिनट ऑन किया। और मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट में पूरा दिखाने का प्रयास करूँगा गांधी विधानसभा का, आप लोग देखते रहें। धन्यवाद।